हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेंसिबल हीट फैक्टर और लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बारे में देखा था। कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस जो हैं, दो प्रोसेस एक साथ हैं, मतलब उसकी कूलिंग भी होगी और उसका डीह्यूमिडिफिकेशन भी होगा। दोनों ही प्रोसेस हमने पढ़ चुके हैं। इस प्रोसेस में इनका कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखें तो कूलिंग जो है, हमें पता है कि ग्राफ में जब हम लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो आपकी कूलिंग होती है। या इसको इस तरह से देखें कि जब उसका टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम होता है, जैसे कि यहाँ देखें, ये जो पॉइंट है ए से 2 जो है वो हमारा कूलिंग दिखा रहा है। अगर आप देखें तो टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, TD1 से कहाँ चला गया, TD2। इसी तरह से 1 to 2 जो है वो आपका क्या दिखा रहा है, डीह्यूमिडिफिकेशन, मतलब ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो रही है। अगर आप ग्राफ से देखें तो 1 पे जो ह्यूमिडिटी थी, सॉरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वो क्या थी, W1। इसी तरह से ए पॉइंट पे क्या थी, W2। ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दोनों ही घट जाती हैं। A to 2 हमने दिखाया है कूलिंग, 1 to A हमने दिखाया है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स से यहाँ पे लाइंस खींचें, इंक्लाइंड लाइंस, और वो जब इस लाइन को टच करेंगी तो हमें पता है हमें एंथैल्पी मिलती है। यहाँ पे हमें 3 एंथैल्पी मिली हैं, H1, HA और H2। ये वाला जो आपका प्रोसेस है, ये समर एयर कंडीशनिंग में यूज़ होता है, क्योंकि समर में हम हवा को ठंडा करना चाह रहे हैं और उसकी ह्यूमिडिटी उसमें से निकालना चाह रहे हैं। तो इट इज़ यूज्ड इन समर AC टू कूल एंड डीह्यूमिडिफाई। कैसे करते हैं, एयर जो है वो कूलिंग कॉइल के ऊपर से पास करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता है और उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी कम होती है। दोनों ही चीज़ें आपकी कम हो जाती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और है जो समझने वाला है, ये 4th पॉइंट है। इस लाइन को जब आप आगे बढ़ाएंगे और वो इस सैचुरेशन कर्व को काटेगा तो जो पॉइंट मिलता है वो आपका एपरेटस ड्यू पॉइंट कहलाता है, जिसे आप ADPP कहते हैं। तो TD4 जब आपको नीचे मिलेगा वो इफ़ेक्टिव सरफेस टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल होगा। जिस कूलिंग कॉइल पे से आपका एयर गुजर रहा है उस पे से जो टेम्परेचर, उस कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर होगा वो आपका यहाँ पे मिलेगा। अगर आप इसको नीचे ड्रॉप करें तो TD4, यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलेगा। TD4 जो होगा वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। द इफेक्टिव सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ कॉइल, जो कॉइल आपका ठंडा कर रही है उसका जो सरफेस टेम्परेचर है उसको आप एपरेटस ड्यू पॉइंट कहते हैं, या इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होता है ADP, एपरेटस ड्यू पॉइंट। अगर हम इसकी हीट को निकालें कि कितना हीट उसमें से निकला कूलिंग के दौरान, तो वो होगा H1 माइनस H2। ये H1 माइनस H2, आप देखें कि H1 माइनस H2 को आप H1 माइनस HA और HA माइनस H2 भी लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ पे करा, H1 माइनस HA प्लस HA माइनस H2, क्योंकि ये दो प्रोसेस में डिवाइडेड है, एक आपका कूलिंग और एक आपका डीह्यूमिडिफिकेशन। अगर H1 माइनस HA देखें तो वो लेटेंट हीट है और HA माइनस H2 देखें तो वो सेंसिबल हीट है। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट, और टोटल हीट क्या होती है, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। बस ये सारा फॉर्मूला हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें सेंसिबल हीट फैक्टर का फॉर्मूला मिल जाएगा, HA माइनस H2 अपॉन H1 माइनस HA। तो ये प्रोसेस था हमारा कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।